आज हमको पढ़ना है महाजनपद की ओर। जनपद का मतलब क्या होता है? जिला। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? कौन बताएगा? 75। जिला को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट या हिंदी में जनपद। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। ठीक। और पढ़ना क्या है हमको? महाजनपद। ठीक है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं क्या? भारत की अहिंसावादी छवि में जैन एवं बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा? तो जैन एवं बौद्ध धर्म हमको क्या सिखाया, या जैन एवं बौद्ध धर्म से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक। अब आगे हमें पढ़ना है महाजनपद की ओर। तो जनपद को जिला या जिला को जनपद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। ये सामान्य सी जानकारी आपके पास है। अब ये जो जिला होता है, ज़िले में बहुत सारी तहसील होती हैं। क्या होती हैं? तहसील। जैसे बहराइच जनपद में भी 4 तहसीलें हैं। ठीक है। अब पुराने समय में क्या था कि छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। ये छोटे छोटे क्या हैं? जनपद। ठीक है। इन जनपदों को मिलाने से एक बन जाता था क्या? महाजनपद बन जाता था। क्या बन जाता था? महाजनपद। तो छोटे छोटे जनपदों को मिलाने से जो बना महाजनपद, उसी के बारे में हमें क्या करना है? जानना है या पढ़ना है। ठीक है। वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में। कैसा समय? वैदिक काल का मतलब क्या? ऐसा समय जो वेदों से संबंधित था। तो वैदिक काल में किसी कुल को या जनजाति या लोगों के समूह, इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में क्या कहा जाता था? जन। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ठीक है। और जितने भी जन होते थे, उन जन का एक अलग क्या होता था? राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था। तो जन क्या होता था? कुल या जनजात या लोगों का समूह। और जन का एक राजा होता था। ठीक है। 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 पूर्व के आसपास जो जन का राजा था, किसका राजा? जन का राजा। मान लीजिए ये राजा साहब हैं, किसके? जन के। इन जन के राजा साहब को कहा गया, क्या कहा गया? जनपद का राजा। किसका राजा? जनपद का राजा। जन का राजा बन गया क्या? 600 ईसा पूर्व में जनपद का राजा। जनपद का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह अर्थात जहाँ जन लोग रहते हैं, या कोई ऐसा ज़मीन या भूखंड, ठीक है, जहाँ पर जन अपना पैर रख दे। ठीक। जैसे हम लोग के बसने की जगह क्या है? लक्ष्मणपुर है। कैसे? क्योंकि हम लोग लक्ष्मणपुर में रह रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्मणपुर है, विकासखंड नवाबगंज में और जनपद बहराइच। ठीक है। यह एक राज्य के आधार पर देखें तो हमारा बहराइच किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। इतना समझ में आ गया? तो जनपद का अर्थ क्या? जन के बसने की जगह। ठीक।
वैदिक काल के जो जनपद थे, वैदिक काल के जो जनपद थे, उन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया। ठीक, अर्थात उनके पास जो भी था, प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध थे, उन्हीं से उन्होंने क्या किया, लाभ लिया। प्राकृतिक संसाधन के रूप में उनके पास था हाथी और लोहा। क्या था? हाथी और लोहा। वैदिक कालीन जनपद, वैदिक कालीन जनपद, इनके पास में दो चीज़ें थी, हाथी और लोहा। ये इनके प्राकृतिक संसाधन से, इनसे इन्होंने खूब ज़्यादा विकास किया। लोहे से खेती किसानी के लिए हथियार औजार बनाए, ठीक है, और हाथी का प्रयोग किया अच्छे ढंग से, और लोहे से बहुत सारे औजार भी बने, हथियार भी बने, सामरिक शक्ति बनी, और सामरिक शक्ति खूब ज़्यादा बढ़ गई। अनेक उपकरण का निर्माण हुआ। आजकल क्या है, लोहे से बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं, बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं। अगर आपका घर बन रहा है तो घर में एक खिड़की से लेकर के दरवाज़ा तक का जो भी सामान होता है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। ठीक, तो लोहे का बहुत ही महत्व है। और वैदिक कालीन जो भी जनपद थे, जो बाद में महाजनपद में बदल जाते हैं, उन लोगों के पास में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। क्या? प्रकृति के द्वारा हाथी और दूसरा लोहा। इन दो चीज़ों ने उन वैदिक कालीन महाजनपदों को बहुत ही मजबूत, बहुत ही धनवान बना दिया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, इन जनपदों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक, अब इन लोगों ने क्या किया, स्वयं को स्थापित कर लिया महाजनपद के रूप में। अपने आप को स्थापित किया किसके रूप में? महाजनपद के रूप में। बौद्ध पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक, ठीक है, यह पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। पुस्तक का नाम अंगुत्तर निकाय। इस पुस्तक में 16 महाजनपद की जानकारी हमको मिलती है। कितने? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपद में ध्यान दीजिए, 16 महाजनपद में 14 ऐसे होते हैं, ठीक, जहाँ राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र, अर्थात जहाँ का मालिक कौन? राजा। और इन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे होते हैं जहाँ गणतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब क्या? जहाँ की मालिक प्रजा। ठीक, जैसे भारत क्या है, एक लोकतंत्र या गणतंत्र वाला देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजा नहीं है, यहाँ जनता के बीच से ही प्रधानमंत्री का चयन होता है, मुख्यमंत्री का चयन होता है, प्रधान का चयन होता है। और ये लोग किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं? जनता के द्वारा। ठीक, तो आगे हम जानेंगे कि 16 महाजनपदों में से वो 14 कौन से ऐसे महाजनपद हैं जिनमें राजतंत्र था, और कौन से ऐसे 2 महाजनपद हैं जिनमें गणतंत्र था, अर्थात राजतंत्र नहीं था।